Hello everybody, welcome back to our YouTube channel The Legal Preview. Today we are going to start the next lecture in the lecture series of भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023. तो इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे सेक्शन 39 टू सेक्शन 50 ओपिनियंस ऑफ द थर्ड पर्सन व्हेन रिलेवेंट. कब ये रिलेवेंट है उसका ओपिनियन जो है यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं. ओके, वाले हैं एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में. देखो, सबसे पहले ओपिनियन पर्सन हैविंग अ स्पेशल नॉलेज जो 39 में दिया है. सबसे पहले देखो कि हम क्या है ये समझते हैं. ओके, when the court needs help to understand something difficult like the science, law, art, electronic evidences, expert can give their opinions. मतलब क्या होता है ना कि एवरी पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक कोई पर्सन ऐसे प्रत्येक मतलब एवरी पॉइंट से वो परफेक्ट नहीं रहता. कोई लॉ में यहाँ पे परफेक्ट रहता है, कोई साइंस में रहता है, तो कोई आर्ट में रहता है. मतलब हर एक पर्सन उसके स्किल से, उसके एजुकेशन से वो क्या होता है, एक्सपर्ट रहता है. ऐसा नहीं बोला मैंने कि एजुकेशन कंपलसरी है. वो अपने हिसाब से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसमें स्किल्ड है, उसमें वो एक्सपर्ट है. ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि एक्सपर्ट ओपिनियन बोलते हैं. फैक्ट्स दैट सपोर्ट और कॉन्ट्राडिक्ट एक्सपर्ट ओपिनियंस आर रिलेवेंट होते हैं. एविडेंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. हम पूरा रिलाई नहीं कर सकते एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए, बट वो जो है वो रिलेवेंट होते हैं यहाँ पे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे देखो, सबसे पहला जो है सेक्शन 39 जो क्या बात करता है, ओपिनियन ऑफ पर्सन हैविंग दिस स्पेशल नॉलेज जो होता है उसके बारे में बोलते हैं. देखो क्या है कि जब कोर्ट को पता मतलब मतलब ओपिनियन बनाना हो अबाउट द यूसेजेस एंड टेनर्स ऑफ द बॉडी. मतलब क्या है, ओपिनियंस ऑफ द एक्सपर्ट इन फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट्स, हैंड राइटिंग, फिंगर इम्प्रेशन जो है. मतलब क्या हुआ यहाँ पे, व्हेन द कोर्ट डजंट नो समथिंग कॉम्प्लिकेटेड इट कैन बी लिस्टेड टू द एक्सपर्ट हु आर द स्पेशली ट्रेंड इन दैट फील्ड. कौन यहाँ पे स्पेशली ट्रेंड है कि हमें साइंस के बारे में बताए, हैंड राइटिंग पे. अब मेरी जो ये हैंड राइटिंग है ना, जो मेरी मतलब जो एक्सपर्ट होता है किसके हैंड राइटिंग है वो भी यहाँ पे पहचानते हैं. ओके, तो ये जो है एक्सपर्ट होते हैं यहाँ पे. फिंगर इम्प्रेशन जो फॉरेंसिक जो लेबोरेटरीज वगैरह होते हैं वहाँ पे हम देख सकते हैं, वहाँ पे होते हैं. ओके, उसके बाद वॉज ए किल्ड बाय द पॉइजन एक्सपर्ट. अब ए को क्या हुआ, पॉइजन दे के मारा है किसी ने. तो सच में वो पॉइजन दे के मरा है या किसी ने उसको चाकू मतलब गला दबाया या चाकू से मारा है, वो एक्सपर्ट बताएगा. ओके, सेकेंड पॉइंट में क्या है, ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस. अब बात करते हैं, ये नया ऐड हुआ है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का. फॉर क्वेश्चन अबाउट द कंप्यूटर्स, व्हाट अबाउट द कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. ओके, तो यहाँ पे डिजिटल रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, द एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो रहते हैं यहाँ पे वो एक्सपर्ट होते हैं. कौन होते हैं, एक्सपर्ट एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस. तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सेक्शन 40. आई होप 39 समझ आए. इतना ही बोला है कि एक्सपर्ट कौन होते हैं. साइंस में जो है, लॉ फील्ड में जो एक्सपर्ट है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस में कौन होंगे, एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस. ओके, उसके बाद है फैक्ट सपोर्टिंग और कॉन्ट्राडिक्टिंग एक्सपर्ट ओपिनियन. ऐसे फैक्ट्स है जो सपोर्ट करते हैं और कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं एक्सपर्ट ओपिनियंस को. अदर फैक्ट्स इवन इफ दे सीम unimportant can be used if they agree with disprove or the an opinion. देखो क्या बोला है, other peoples poisoned by the same poison have the same different symptoms. देखो कि सबको सेम पॉइजन दे के मारा गया है यहाँ पे. देखो फैक्ट नॉर्मली रिलेवेंट नहीं होते हैं, वो भी रिलेवेंट हो जाते हैं अगर वो एक्सपर्ट के ओपिनियन को सपोर्ट करता है या कॉन्ट्राडिक्ट करता है. जब एक्सपर्ट का ओपिनियन खुद रिलेवेंट हो, जब एक्सपर्ट का ओपिनियन खुद रिलेवेंट हो, मतलब देखो सबसे पहले फैक्ट नॉट अदरवाइज रिलेवेंट बोला है. कुछ फैक्ट्स नॉर्मली केस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं, केस से डायरेक्टली रिलेट नहीं होते. मतलब अगर एक्सपर्ट का ओपिनियन नहीं होता तो वो फैक्ट कोर्ट में इम्पॉर्टेंट नहीं होता. एक्सपर्ट का ओपिनियन नहीं होता तो आता ही नहीं. वो एक्सपर्ट का ओपिनियन दिया इसलिए वो यहाँ पे आ गया. देखो, आर रिलेवेंट इफ द सपोर्ट एक्सपर्ट ओपिनियन. अगर कोई फैक्ट एक्सपर्ट के ओपिनियन को स्ट्रॉन्ग करता है तो वो फैक्ट का होता है रिलेवेंट हो जाता है यहाँ पे. देखो, और आर इनकन्सिस्टेंट विद द एक्सपर्ट ओपिनियन. अगर कोई फैक्ट एक्सपर्ट के ओपिनियन के अपोजिट हो जाता है तो भी वो रिलेवेंट होता है, क्योंकि कोर्ट को चेक करना है कि एक्सपर्ट सच बोल रहा है या नहीं.
ओके, व्हेन सच ओपिनियंस आर रिलेवेंट, ये सब तब होगा जब एक्सपर्ट का ओपिनियन खुद लॉ के अकॉर्डिंग रिलेवेंट हो। ओके, अब एग्जांपल देखो, पॉइजन केस में एक मर्डर केस है, डॉक्टर बोलता है डेथ आर्सेनिक पॉइजनिंग से हुई है। ओके, डेथ किसे, पॉइजन से हुई है, बेसिकली ए इस पॉइजन से हुई है। अब नॉर्मली विक्टिम ने क्या खाया था 3 दिन पहले, ये यहाँ पे क्या होगा, इररिलेवेंट लग सकता है। लेकिन अगर प्रूफ मिले कि विक्टिम ने आर्सेनिक वाली दवा ली थी, अगर विक्टिम ने 3 दिन पहले आर्सेनिक वाली दवा ली थी, ये फैक्ट एक्सपर्ट के ओपिनियन को सपोर्ट करता है, सो इट बिकम्स रिलेवेंट, क्योंकि एक्सपर्ट ने क्या बोला है, आर्सेनिक वाली पॉइजन ली है। आज में पता चला कि विक्टिम ने क्या किया था, 3 दिन पहले आर्सेनिक वाली दवा ली थी, तो ये क्या हुआ कि डॉक्टर बोले पॉइजन और किचन में मिले पॉइजन के पॉकेट, केस स्ट्रांग हो गया ना, स्ट्रांग है ना, कैसे भी हो स्ट्रांग हो। देखो, इससे पहले अगर हम यहाँ पे फैक्ट्स ढूंढ लेते तो हमें पता ही नहीं चलता ना कौन सा यहाँ पे दवाई ली है, कौन से लिए, एक्सपर्ट ने बोला इसलिए हमारे दिमाग में क्लिक हुआ, हाँ अरे ये 3 दिन पहले इसने क्या किया था, दवाई ली थी। समझ आया। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे 41 के बारे में बात करेंगे, ओपिनियन ऑन दी हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर के बारे में बात करेंगे। When the court wants to know who wrote or signed a document, किसने wrote किया है and sign किया document, it can listen to the people who know the handwriting or the electronic signature. Their opinion is considered relevant evidence. तो क्या हम बोलेंगे यहाँ पे, सबसे पहले 41 देखेंगे कि 41 क्या बात कर रहा है। देखो, 41 बोल रहा है ओपिनियन ऑफ द पर्सन एक्वेंटेड विथ हैंड राइटिंग इज रिलेवेंट। हु इज एक्वेंटेड विथ हैंड राइटिंग इज रिलेवेंट। देखो क्या बोल रहा है, ओपिनियन, इफ समवन हैज सीन अ पर्सन राइट और हैज रिसीव्ड लेटर्स फ्रॉम दैट पर्सन ऑफन, दे कैन से इफ द डॉक्यूमेंट इज रिटन बाय दैट पर्सन देयर ओपिनियन मैटर्स। बोला है जब कोर्ट को ये डिसाइड करना होता है कि कोई डॉक्यूमेंट या सिग्नेचर किसी पर्टिकुलर पर्सन का है या नहीं, तब उस व्यक्ति को उस व्यक्ति का ओपिनियन रिलेवेंट होगा जो हैंड राइटिंग से एक्वेंटेड है, मतलब परिचित है, फेमिलियर है। हमारी मम्मियाँ जो होती है ना, हर वक्त हमारा मतलब ऐसे निकल कैसे हैंड राइटिंग है, कितनी गंदी है। ओके, तो हमारा हैंड राइटिंग, अगर हमने किसी को लेटर भी लिखा तो मेरी मम्मी यहाँ पे जान लगी ये इसी ने लिखा है। ओके, तो हम जो एक्वेंटेड होते हैं, परिचित होते हैं हमारे जो हैंड राइटिंग से, तो उनको पता होता है कि हमारी हैंड राइटिंग, हाँ मैं ए ऐसे लिखती हूँ, मैं ए ऐसे लिखती हूँ। तो हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं ना, बेस्ट फ्रेंड्स, वो भी उन्हें पता होता है कि हम कैसे हैंड राइटिंग निकालते हैं। ओके, उसके बाद देखो, हु इज़ एक्वेंटेड विथ फैक्ट्स, मतलब जो हैंड राइटिंग है वो, समवन इज कंसिडर फेमिलियर है आपके हैंड राइटिंग से इफ़ दे आर सॉ पर्सन राइटिंग करते हुए, रिसीव डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम देम, रिप्लाई देयर ओन लेटर्स, रेगुलरली वो हैंडल करते हैं आपके डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे। ओके, एग्जाम्पल देखो, मल्टीपल पीपल में गिव ओपिनियंस, पीपल हु डील विद द लेटर्स इन द बिजनेस लाइक द क्लर्क, ब्रोकर्स, जो है उन्होंने यहाँ पे हैंड राइटिंग के बारे में दिया अगर ओपिनियन, तो वो या क्या होगा, रिलेवेंट होगा यहाँ पे। ओके, अब हम सेकेंड पॉइंट 41 में ही सेकेंड पॉइंट है, देखो इलेक्ट्रॉनिक अब हम हैंड राइटिंग के बारे में देखा तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर यहाँ पे रूट जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को भी देखना पड़ेगा भाई। इफ़ अ कोर्ट नीड्स टू चेक हु मेड एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ओके, समझ आ रहा है कि यहाँ पे सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है यहाँ पे वो क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है, सिग्नेचर्स जो है वो ऑथेंटिकेट है या नहीं, वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है चेक करेगा यहाँ पे। ओके, डिजिटली साइंड कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे क्वेश्चन में है, द सर्टिफाइंग अथॉरिटी कैन टेल इफ द सिग्नेचर बिलोंग्स टू द पर्सन, यहाँ पे जो यहाँ पे सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो बता देगा यहाँ पे। अब हम बात करेंगे ओपिनियन ऑन द जनरल राइट्स कस्टम के बारे में बात करेंगे। व्हेन द कोर्ट वांट टू नो इफ़ द जनरल कस्टम और राइट एग्जिस्ट में है या नहीं है, इट कैन लिसन टू अ पीपल हु वुड नो अबाउट दैट एग्जिस्टेंस। तो एग्जिस्टेंस में है तो किसी पीपल को पता होगा ना, उनका ओपिनियन यहाँ पे रिलेवेंट होगा। देखो सेक्शन 42 क्या बोलता है, ओपिनियन ऑफ द पर्सन लाइकली टू नो जनरल कस्टम और राइट,
इफ़ समवन इज़ फैमिलियर विद दैट हैबिट, सब में यही आता है कि वो हैबिट्स है, राइट्स है, सिग्नेचर है, कोई तो देखा होगा ना उसको, तो वही आएगा, बार बार वही आएगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखो, व्हाट जनरल कस्टम एंड राइट मीन्स, कस्टम और राइट्स कॉमन टू कंसिडरेबल ग्रुप ऑफ पीपल, कॉमन कंसिडरेबल ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। इफ़ मोस्ट ऑफ द विलेजर्स यूज वेल फ्रीली, दैट इज जनरल राइट और कस्टम होगा। यहाँ पे इलस्ट्रेशन देखो, राइट ऑफ विलेजर्स टू यूज वेल, इफ द विलेजर्स हैव ट्रेडिशनली यूज द वेल फॉर द जनरेशन, द टेस्टामनी ओपिनियन इज रिलेवेंट होगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद हम देखेंगे ओपिनियन ऑफ द जजेस एंड टेनर्स जो है उनके ओपिनियंस। When the courts want to know about the special practice, rules or meanings, it can listen to expert who know them well. अब टेनेंट के बारे में हो, कोई भी हो, तो यहाँ पे जो स्पेशल प्रैक्टिसेस के जो रिलेटेड उनको नॉलेज हो, वो यहाँ पे एविडेंसेस एंड जो देंगे वो रिलेवेंट होगा। Usages, tenants, group, family, कोर्ट कैन आस्क समवन नॉलेजेबल अबाउट द फैमिली ग्रुप, ट्रेडिशन जो है इनके साथ, मतलब अब फैमिली हैज़ कस्टम अबाउट द इनहेरिटेंस का कस्टम है, एक्सपर्ट फ्रॉम दैट फैमिली एक्सप्लेन करेगा कि कैसा कस्टम है, कैसे हम करते हैं। ओके, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, रिलीजियस, चैरिटेबल फाउंडेशन जो होते हैं, यहाँ पे कोर्ट कैन आस्क समवन फैमिलियर विद, मतलब कोर्ट में यहाँ पे मंदिर में जो यहाँ पे कमेटी होती है मंदिर की, वो बताएंगे यहाँ पे। उसके बाद मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, टर्म, कंसर्न, रिलीजन एंड क्लासेस के बारे में अगर कोई टर्म है तो कोर्ट कैन आस्क समवन हु नोज द लोकल लैंग्वेज, क्या है इसका मीनिंग, वो यहाँ पे पूछेंगे। समझ आया? उसके बाद 44 देखो, ओपिनियन ऑन दी रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप पे ओपिनियन बोला है, इफ़ द कोर्ट वॉन्ट्स टू नो हाउ टू पीपल्स आर रिलेटेड, एक ए है एक बी है, ये दोनों पर्सन एक मतलब कनेक्शन कैसा है उनका। ओके, इट कैन लुक एट वॉट पीपल हु नो द फैमिली वेल थिंक इंक्लूडिंग देयर बिहेवियर, मतलब क्या है कि उनका रिलेशन क्या है, कैसे बिहेवियर है, क्या करते हैं। अब देखो कि मेरे देखो मैं एक साइड में, मतलब एक कपल के साइड में मेरा रूम है, तो मैं अब बोलेंगे हाँ वो साथ में रहते हैं, किसी ने मुझे पूछा कि हाँ वो साथ में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ की तरह रहता है, उनकी शादी हुई है। ओके, तो ये मैं उनको बोलूँगी कि ऐसे कि हाँ उनकी शादी हुई है, तो ये मेरा जो यहाँ पे रिलेवेंट है, मैं 10 साल से देख रही हूँ वो हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं, तो मेरा जो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, ओपिनियन जो है यहाँ पे रिलेवेंट होगा। ओके, इंपॉर्टेंट क्या है, सच ओपिनियंस कैन नॉट बी अलोन प्रूव द मैरिज, एक ओपिनियन, मेरा ओपिनियन यहाँ पे मैरिज नहीं प्रूव करता है। इन सर्टन लीगल केसेस, डिवोर्स एक्ट और सर्टन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस भी यहाँ पे रहते हैं। ओके, people treat A and B as husband and wife, court can consider this। ओके, मैंने अभी एग्जांपल दिया वैसे। उसके बाद 45 में बोला है ग्राउंड ऑफ ओपिनियन, ग्राउंड्स क्या है ओपिनियन के, इफ समवन गिव्स देयर ओपिनियन लाइक एन एक्सपर्ट की तरह यहाँ पे ओपिनियन दिया, रीजंस फॉर देयर ओपिनियन आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट होंगे, रीजंस क्यों आपने ऐसे ओपिनियन क्यों दिया, ग्राउंड होना चाहिए। उठा के तो मुंह उठा के चले गए यार मेरा ओपिनियन ऐसा है, ओपिनियन ग्राउंड्स क्या है भाई, रीजंस क्या है, ऐसे ही ओपिनियन मत दो, रीजंस चाहिए यहाँ पे। इलस्ट्रेशन देखो, एन एक्सपर्ट सेज द पॉइजन किल्ड ए, जो पॉइजन है ए को मारा, यही पॉइजन जो है ए को मारा है। द एक्सपेरिमेंट दे डिड टू रीच दैट पॉइंट, उन्हें बताना चाहिए कि देखो ये पॉइजन कितना यहाँ पे हार्मफुल है कि एक झटके में उसकी जान ले ली है यहाँ पे, तो यहाँ पे रीजंस बताना चाहिए। ओके, उसके बाद 46 to 50 देखेंगे। 46 क्या है, सिविल केसेस, कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इरेलीवेंट होगा, मतलब इन सिविल केसेस यू कैन नॉट रिलाई ऑन समवंस कैरेक्टर आप नहीं ये तो चोर है, ये है, ये लुक्का है, लपंगा है, ऐसे नहीं बोल सकते। टू गेस दे did something unless their character appears from the other relevant factors। okay, उसके बाद है 47 cases, criminal cases good character are relevant, in criminal cases if accused has good character it can be used। okay, यूज कर सकते हैं, मैंने good character बोला है, bad character नहीं है। 48 में बोला है sexual offenses victims character are irrelevant, इन सेक्शुअल ऑफेंसेस बोला है केसेस द विक्टिम्स कैरेक्टर और द पास्ट सेक्शुअल एक्सपीरियंसेस इरेलीवेंट होंगे, आप यहाँ पे क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते। नो मीन्स नो, उसने नो बोला है तो नो ही आएगा यहाँ पे, आप नहीं बोल सकते हैं यहाँ पे कि पास्ट जो निकाल के, पास्ट नहीं निकाल सकते आप यहाँ पे। ओके,
49 में बोला है बैड कैरेक्टर ऑफ अक्यूज मोस्टली इरेलीवेंट, मोस्टली बोला है। प्रीवियस बैड कैरेक्टर ऑफ अक्यूज कैन नॉट बी यूज अनलेस, अनलेस बोला है, एक्सेप्शन है यहाँ पे। एविडेंसेस ऑफ एन गुड कैरेक्टर हैज़ बिन गिवन, द बैड कैरेक्टर शोन, मतलब मैं खुद बोल रही हूँ कि मैं ऐसी हूँ, मैं इतना अच्छी हूँ, इतनी अच्छी हूँ, फिर आएगा भाई तुम कैसे अच्छी हो मैं दिखाती हूँ, ऐसे सामने से आएगा वो। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट है बैड कैरेक्टर इटसेल्फ इज द पार्ट ऑफ एन फैक्ट इन केस, अगर बैड कैरेक्टर जो है वो फैक्ट इन केस में हो, वो अच्छा है या नहीं यही फैक्ट इन केस में हो, तो वो बैड कैरेक्टर रिलेवेंट होगा। प्रीवियस कन्विक्शन है वो भी यहाँ पे रिलेवेंट होंगे। अब हमारा जो लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का, कैरेक्टर अफेक्टिंग डैमेजेस इन दिस सिविल केसेस। इन सिविल केसेस इफ समवन्स कैरेक्टर अफेक्ट्स हाउ मच डैमेज दे शुड बी, मतलब गली का एक ऐसे ही आदमी फिरने वाला एक आदमी है, ऐसे ही फिरता है रोज, काम वाम कुछ नहीं, ऐसे ही फिरता है, उसका डिफॉर्मेशन हो गया, एंड यहाँ पे मोदी जी का डिफॉर्मेशन हो गया, कुछ तो बात है ना। ओके बात है ना, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, पहले ही डिस्क्लेमर दे देती हूँ, एग्जांपल दे रही हूँ। देखो हाईली रेपुटेड है, ओके, तो यहाँ पे हाईली रेपुटेड पर्सन है तो उनका यहाँ पे क्या होगा, हाईली रेपुटेशन होगा और डिफॉर्मेशन भी ज़्यादा होगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो डैमेजेस है वो उनको ज़्यादा मिलेंगे। जो यहाँ पे पर्सन ऐसे ही फिरता है वो वही काम करता है तो उसका कुछ रेपुटेशन होगा क्या। देखो इन सिविल केसेस इफ समवन कैरेक्टर अफेक्ट्स हाउ मच डैमेजेस दे शुड गेट इट इज़ रिलेवेंट। एक्सप्लेन द कैरेक्टर अक्रॉस सेक्शन 46 टू हमने 50 में देखा, कैरेक्टर इंक्लूड्स रेपुटेशन भी इंक्लूड होता है एंड डिस्पोजिशन भी होता है। ओनली जनरल रेपुटेशन एंड जनरल डिस्पोजिशन कैन बी डिस्कस्ड, नॉट स्पेसिफिक एक्ट एक्सेप्ट एज नोटेड अंडर सेक्शन 49 में हमने देखा कि कैसे नॉट रिलेवेंट मतलब एक्सेप्शन होते हैं, वो देखा हमने। आई होप आपको ये सारे सेक्शन समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, थैंक यू, बाय बाय, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, थैंक यू।